ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग हेमंत वर्णम पाठ के शेष भागों को पढ़ने जा रहे हैं और पिछले वीडियो में श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 6 तक का हिंदी अनुवाद और कठिन शब्दों के हिंदी अनुवाद समझाते हुए उस वीडियो को पूर्ण किया गया था। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 11 तक का अध्ययन करेंगे। आइए श्लोक की ओर चलते हैं। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारारुण शीतल नेह स्वासांदैवादर्शस् चंद्रमान प्रकाशते। रवि संक्रांत सौभाग्यस्तु। रवि मरे सूर्य की संक्रांति सौभाग्य तुषार तुषारारूढ़ शीतल। तुषार मरे बर्फ, अरुण माने सूर्य की किरणें शीतल हो जाती है। नीह श्वास इवादर्श। आदर्श है दर्पण। निश्वास सांड। चंद्रमा न प्रकाशते। चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य संक्रांति जब होती है उस समय सूर्य की किरणें शीतल हो जाने से अर्थात बर्फ पड़ने पर धुंधला हो जाने से चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है। जैसे आदर्श युवा निश्वासंधो। आदर्श में दर्पण पर छोड़ी हुई सांस। अगर दर्पण पर हम सांस छोड़ते हैं तो अपनी चेहरा को भली भांति नहीं देख पाते हैं, अर्थात वह जो है धूमिल धुंधला दिखता है। पुनः इस श्लोक का हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करें। कोहरे से घिरा होने के कारण सूर्य शीतल किरणों वाला हो जाता है और चंद्रमा सांस लेने से सामने स्थित दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं होता है, अर्थात हे लक्ष्मण प्रकाशित नहीं हो रहा है। 8वें श्लोक। ज्योत्सना तुषार मलिना पौर्णमास्यां न राजते सितेव चात्तपस्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। ज्योत्सना में चांदनी, तुषार मलिना बर्फ पड़ने के कारण मलिन, बर्फ से मलिन। पौर्णमास्यां न राजते। पौर्णमास्याम माने पूर्णमासी सुशोभित नहीं होता है, जबकि पूर्णिमा की जो रात होती है वो बिल्कुल ही साफ सुथरा चांदनी प्रकाशित होती है। सितेव चा तपस्यामा लक्ष्यते न तो शोभते। जिस प्रकार गोरे रंग की सीता धूप पड़ने के कारण सुशोभित
नहीं होती है। पुनः एक बार, बर्फ से मलिन हुई चांदनी पूर्णिमा तिथि होने पर भी शोभा को प्राप्त नहीं करती है। वह कष्टों से पीड़ित सीता जी की तरह दिखाई देती है, परंतु सुशोभित नहीं होती है। 9वें श्लोक पर, प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविध च साम्प्रतम् प्रवाति पश्चिमो वायु काले द्विगुण शीतल। साम्प्रतम् प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविध च साम्प्रतम्। साम्प्रतम् माने इस समय, हिम माने वर्ष होने के कारण प्रकृत्या में स्वभाव से शीतलता महसूस होती है। स्पर्शों माने किसी भी वस्तु को जब हम स्पर्श करते हैं उसमें ठंडापन आता है। प्रवाती पश्चिमो वायु, और पश्चिम दिशा से हवा बहती है। काले द्विगुण शीतल, और उस समय शीतलता अर्थात ठंडी दुगनी हो जाती है। स्वभाव, पुनः इसका हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करें। स्वभाव से ही बर्फ की तरह शीतल स्पर्श वाली पश्चिमी हवा हेमंत ऋतु के कारण दोगुनी ठंडी वाली होकर चलने लगती है। अर्थात हे लक्ष्मण, यह हवा जो है चल रही है। नवें श्लोक पर आइए 10वें श्लोक को देखता हूं। खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः शोभन्ते किञ्चिद्दानम्राः शाल्यः कनकप्रभाः। खजूर पुष्पाकृतिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस ऋतु में खजूर के फूल गुच्छे के रूप में दिखाई देते हैं। शीरो भी पूर्णतण्डुलैः, और चावल, धान के पौधे चावल से युक्त होकर झुक जाते हैं। शोभन्ते किंचित नम्राः शाल्य कनक प्रभाः। शोभन्ते में सुशोभित होते हैं, किंचित माने कुछ, अन्नम्राः, अन्नम्रा में झुके हुए, शाल्य में धान के पौधे, कनक प्रभा सोने की भांति, सोने जैसी आभा वाले धान के पौधे के बाल, कुछ बाल झुक जाते हैं। पुनः इसका अर्थ जो है समझने का कोशिश करें। खजूर के फूलों की तरह आकृति वाले सिरों पर चावलों के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए धान के पौधे सोने जैसी आभा वाले सुशोभित हो रहे हैं, जो परिलक्षित है, दिखाई दे रहा है। 11वें श्लोक। अवश्यायतमोरद्धा निहारतं सागताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते दीपुष्पा वनराजयः। अवश्याय माने ओस, दीपुष्पा माने फूलों से रहित, प्रसुप्ता इव माने सोए हुए जैसे, वनराज्य मतलब
जंगल। बर्फवती इस माह में अत्यधिक बर्फ पड़ने के कारण ओस के अंधकार से युक्त कोहरे से घिरे हुए पुष्पों से रहित वन के वृक्ष सोए हुए की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ जो है आपके समक्ष रहा और इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आपके लिए इस प्रकार हो सकते हैं जिसे मैं यहाँ पर उल्लेख करने का प्रयास किया हूँ। तुषार मने वर्ष, निश्वास मने सांस, आदर्श मने दर्पण, ज्योत्सना मने चांदनी, तुषार मिलना मने बर्फ से मलिन, लक्षते में दिखाई देता है, तो मने तो प्रकृत्या में स्वभाव से, शाम प्रथम मने समय, प्रवाती मने बहती है, द्विगुण शीतल दोगुनी ठंडी, खरजूर मने खजूर, किंचित मने कुछ और नम्रा मने झुके हुए, कनक प्रभा सोने जैसी आभा वाले। और अवश्याय कुछ शब्द यहाँ पर है और इसे भी लिख दिया हो। अवश्याय मने ओस, द्विपुष्पा मने फूलों से रहे, प्रसुप्ता युव मने सोए हुए जैसे। इस तरह और कठिन शब्दों के साथ आपका परिचय कराते हुए और पाठ का में आए हुए श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपको समझाते हुए अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा और इस उद्देश्य से कि आप भली भांति पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर कहीं कठिनाई हो तो आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अगले पाठ और अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का भरपूर प्रयास करूँगा।